के शब्द ग्रंथ में आज हम लोग 50वें पद का प्रारंभ करेंगे। बुझ बुझ पंडित बिरवा न होय, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोय। बिरवा एक सकल संसारा, स्वर्ग शीस जर गई पतारा। 12 पाखुरिया 24 पात घने, बरोह लगे चहुपास। फूले न फले बाकी है बानी, रह न दिवस बेकार चुए पानी। कहीं कबीर कछु अछलो न तहिया, हारी बिरवा प्रतिपाले निजहिया। इस पद में कबीरदास जी ने कहा है कि हे पाखंडी, हे पंडित, तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो जिससे यह संसार रूपी वृक्ष पुनः न प्राप्त हो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे पंडितों, उस ज्ञान को प्राप्त करो जिससे यह संसार रूपी वृक्ष पुनः न प्राप्त हो। अर्थात तुम ऐसा ज्ञान प्राप्त करो कि इस संसार में पुनः न आना पड़े। यह संसार रूपी वृक्ष पुरुष और प्रकृति के संयोग से बना है। ये तो आप लोगों को कई बार मैंने रटा दिया है कि ये जो संसार बना है वह पुरुष और प्रकृति के संयोग से बना हुआ है। सारा संसार एक वृक्ष है जिसकी चोटी ब्रह्मलोक में है। सारा संसार क्या है? एक वृक्ष है और जिसकी चोटी ब्रह्मलोक में है और जड़ पाताल में है। इसमें 12 पंखुड़ियां हैं, अर्थात यह संसार काल के अंतर्गत है जिसमें 12 महीने होते हैं। इसमें 24 पत्ते अर्थात पक्ष हैं। इसके चारों ओर घनी जटाएं हैं। यह संसार कामनाओं से आवृत है। इसका स्वभाव ऐसा है कि इसमें न तो ज्ञान रूपी फल फूल लगते हैं और न मुक्ति रूपी फल उत्पन्न होते हैं। देखिए, ये संसार ऐसा है कि यदि इस संसार में आप लोग फंसे रहोगे ना, तो कभी भी ज्ञान रूपी फल फूल नहीं लगने वाला है। इस संसार में यदि आप लोग लिप्त रहोगे तो कभी ज्ञान मिलने वाला नहीं है और न मुक्ति रूपी फल उत्पन्न होने वाला है, ना ही इस संसार में लिप्त रहने से मुक्ति का भी फल मिलने वाला है। इस वृक्ष से निरंतर काम, क्रोध आदि विकार रूपी जल टपकता रहता है। कहते हैं कबीरदास जी कि इस संसार वृक्ष से हमेशा जो है काम, क्रोध आदि विकार रूपी जल टपकता रहता है। बहुत अच्छी बात कहा कबीरदास जी ने। कहा कि इस संसार में यदि आप लोग घनी तरीके से देखना चाहो तो इस संसार में काम, क्रोध रूपी जो है ना, हमेशा जल टपकता रहता है। देखिए, आप लोगों के स्वभाव में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? सुबह से लेकर शाम या तो कामनाओं में रहेंगे या तो क्रोध कहीं ना कभी उत्पन्न हो जाता है। और एक दिन में एक भी बार क्रोध आ जाता है तो समझिए आपके सारे तप को नष्ट कर देता है। आप लोग कहते हैं कि चलो क्रोध तो आना स्वाभाविक है, आ जाता है तो क्या हो जाता है, परंतु एक बार का क्रोध जो है आपके पूरे तप को नष्ट कर देता है। ये है टपकना। कबीर कहते हैं कि जब हरि ने इसका प्रतिपालन नहीं किया तब अर्थात महाप्रलय की दशा में किसी प्रकार की सत्ता नहीं थी। कहने का मतलब ये है, कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है ना, इस संसार में यदि आप रहोगे ना, इस संसार में यदि आप लिप्त रहोगे तो कभी भी जो है परमात्मा के तरफ नहीं जा पाओगे। संसार में रहो परंतु आप लिप्त मत हो। ठीक है? संसार में आप रहो परंतु संसार से कभी लिप्त मत हो आप। संसार ऐसा है कि संसार का मार्ग, कबीरदास जी ने कहा कि इस संसार रूपी मार्ग से कभी भी फल फूल उत्पन्न नहीं होता है, कभी मुक्ति नहीं प्राप्त होती। ये तो जान लीजिएगा कि संसार ऐसा है, न कोई फल फूल उत्पन्न होता है, ना ही कोई मुक्ति प्राप्त होती है। और कोई भी
किसी भी व्यक्ति को जो संसार में लिप्त रहा, सांसारिकता में लिप्त रहा, उसको कभी भी मुक्ति का मार्ग नहीं प्राप्त हुआ है। हमेशा जो है उसको अज्ञानता का ही मार्ग प्राप्त हुआ है, नरक का ही मार्ग प्राप्त हुआ है। इसलिए संसार से थोड़ा मुक्त होने का प्रयास करिए। समय रहते यदि संसार से मुक्त हो जाते हैं आप लोग, तो यही आपके हाथ में आने वाला है। समय चले जाने के बाद कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला है, क्योंकि जीवन बड़ा छोटा है और ये जीवन कब नष्ट हो जाए, कब आपके हाथ से निकल जाए, ये कोई नहीं जानता। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं अगले पद में। बुझ बुझ पंडित मन चितलाय, कबहीं भरली कहें कबहीं सुखाय। खन ऊबय खन डूबय खन ओगा हरतन न मिले पावे नहीं थाह। नदिया नहीं संसारी बहे नीर, मच्छ न मरे केवट तरे तीर। पोहकर नाही बांधल तहाँ घाट, पुरई नाही कवल मह बाट। कहीं कबीर ये मन का धोखा, बैठा रहे चला चहे चोख। आगे कहते हैं कबीरदास जी कि हे पंडितों, अच्छी प्रकार से चित्त लगाकर मन रूपी नदी के स्वभाव या मर्म को समझो। और बार बार ये कहा जाता है कि मन को जानो। आप लोग कहते हैं कि थोड़ा चित्त को लगाकर मन रूपी जो नदी बहती है ना, नदी का क्या, नदी और मन एक ही तरह से। नदी भी जो अभी पानी आपको दिखेगा वो कल नहीं रहेगा, कल बह जाएगा। वो ऐसे ही मन है, जो आज मन है वो कल मन नहीं रहने वाला है, मन क्षणिक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो मन रूपी जो चित्त है, इस के स्वभाव को आप एक बार समझो। यह कभी कभी आशा और तृष्णा रूपी जल से परिपूर्ण होकर प्रवाहित होता है। ये जो मन है ना, आशा और तृष्णा, तृष्णा मतलब प्यास, कभी आशा लेकर के और तृष्णा लेकर के उससे परिपूर्ण होकर के प्रवाहित होता है। ऐसे नहीं मन प्रवाहित होता है, आशा और तृष्णा उसके अंदर भरी रहती है। जैसे आप लोग भी कोई काम करते हो तो आशा और तृष्णा से ग्रसित होकर के ही कोई काम करते हो, कि कुछ ना कुछ आशा और तृष्णा तो रहती है कि ये मिल जाएगा, ये मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, है कि नहीं। और कभी कभी असफलता के कारण इसका मनोरथ जल सूख जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये असफल होता है तो इसका जो इच्छा होती है, मनोरथ होता है, मन का जो इच्छा होती है, उसका जल सूख जाता है, अर्थात निराश हो जाता है। यह मन कभी दुख से आकुल हो उठता है, कभी सुख की प्राप्ति के से संसार में आसक्त हो जाता है। देखिएगा, कभी मन दुख से इतना इतना प्रभावित हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है कि कई कई दिन तक व्यक्ति उठ नहीं पाता है। कभी सुख की प्राप्ति होती है तो संसार में इतना आसक्त हो जाता है, और कभी उसकी था लेने का प्रयत्न करता है। आपने देखा होगा, मन के अंदर कई बातें चलती है। जब उसे दुख होता है तो इतना दुखित दिखाई देता है, और जब सुख होता है तो इतना आसक्त हो जाता है कि उसका वह था भी नहीं ले पाता है कि वह कितना आसक्त हो गया। उसे जब तक ज्ञान रूपी रत्न नहीं मिल जाता है तब तक संसार की था नहीं लगती। जो मन है ना, मन को जब तक ज्ञान आप नहीं दोगे ना, तब तक यह संसार की था नहीं लगा पाएगा। ये केवल संसार में दौड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मन को ज्ञान दो आप। कबीरदास जी ने कहा, ज्ञान रूपी रत्न अगर इसको मिल गया ना, तो यह खुद मुक्त होता है और आपको भी मुक्त कर देता है। ठीक है, इसीलिए मन को ज्ञान रूपी रत्न से इसे ढके रहो आप लोग। ठीक है, यद्यपि वह कोई वास्तविक नदी नहीं है, मन कोई वास्तविक नदी नहीं है, जड़ है। मन क्या है? मन जड़ है। फिर भी संकल्प विकल्प रूपी जल का प्रवाह होता रहता है। मन कभी संकल्प लेता है
कभी विकल्प करता है। इसके भीतर विद्यमान काम क्रोध रूपी मछलियां कभी मरती नहीं है। मन के अंदर काम और क्रोध रूपी ऐसी मछली है जो कभी नहीं मरती है। इसको नोट कर लीजिएगा। तथा सद्गुरु रूपी केवट किनारे ही बैठा रहता है। जो सद्गुरु रूपी जो गुरु होता है वह केवट है जो किनारे बैठा रहता है, अर्थात इस नदी को पार करने के लिए उसे सद्गुरु नहीं मिलता। गुरु तो बैठा रहता है परंतु गुरु की तलाश, गुरु को खोज नहीं पाता है। गुरु तो किनारे ही बैठा रहता है कि कोई मेरी नदी में आके बैठे तो सही, मैं उसे पार करूंगा। परंतु गुरु की कौन सुनता है। यद्यपि संसार रूपी सरोवर अस्थाई नहीं है। ये जो सरोवर, जो तालाब दिख रहा है, ये संसार है, ये अस्थाई नहीं है। फिर भी मन इसमें नाना प्रकार की घाट रूपी योजनाओं का निर्माण करता रहता है। जो मन है ना, हर नदी के तट पे हर घाट बनाने की योजना करता है कि ये घाट बन जाए तो इस पे स्नान करूँगा, इस पे आऊँगा, इस पे बैठा करूँगा, इस पे आनंद लिया करूँगा। यद्यपि उसमें कमल दल रूपी आधार नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि उसमें ऐसा कोई कमल नहीं है जहाँ से कोई खिल सके, न उसमें कमल का कोई आधार है। कमल के लिए आधार चाहिए ना, बीज चाहिए ना। फिर भी मन अनेक प्रकार के सुख ऐश्वर्य रूपी कमलों की कल्पना करता रहता है। जो मन है वह अनेक प्रकार की सुख और ऐश्वर्य रूपी कमलों की कल्पना करता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मन की ये कल्पनाएं उसी प्रकार धोखा है जैसे कोई बैठे बैठे ही वेग से चलने का उपक्रम करे, अर्थात साधन के बिना सुख और शांति नहीं मिल सकती। जैसे कोई बैठा है और ये सोच रहा है कि मैं तो बिना चले हुए दिल्ली चला जाऊंगा, ठीक है। या ये भी सोचता है कि मैं वो बैठा है और सोच रहा है कि मैं दिल्ली चला गया। ये बिना बैठे हुए, बिना चले हुए उपक्रम की बात होती है। इसीलिए ये जो संसार है, इस संसार में कबीरदास जी ने कहा काम और क्रोध रूपी ये जो मछलियां हैं, ये हमेशा जो है ये कभी मन के भीतर से मरती नहीं है, जिंदा रहती और हमेशा मन को संकल्प विकल्प में डाल करके मन को भ्रमित कर देती है। और मन तो आत्मा के साथ लगा हुआ है। मन अभी आत्मा से अलग हुआ नहीं है, या आत्मा मन से अलग नहीं हुई है। इसीलिए आत्मा मन के कार्य को अपना कार्य मान करके करती है। इसीलिए मनुष्य को, साधक को, योगी को कष्ट होता है, पीड़ा होता है। ठीक है। तो ये कबीरदास जी का इस पद में कथन है। और आपको एक बात बता दूं कि मैत्रेयी उपनिषद में एक बात आई है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैत्रेयी उपनिषद में एक बात आई है कि चित्त ही से संसार है, इसलिए प्रयत्न से चित्त को शुद्ध करना चाहिए। चित्त ही संसार है और इतना प्रयत्न करना चाहिए कि चित्त की शुद्धि हो जाए। जैसा चित्त है उसी प्रकार का मनुष्य हो जाता है। यही सनातन रहस्य है। जैसा आप चित्त में रखोगे वैसे ही होते चले जाओगे। चित्त की शुद्धता ही मनुष्य शुभाशुभ कर्म करके ऊपर उठ जाता है। जिसका चित्त निर्मल हो जाता है वह अंतरात्मा में स्थिर होकर अच्छे सुख को प्राप्त कर लेता है। महर्षि पतंजलि ने कहा इसीलिए कि योगस चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही क्या है, योग है। ठीक है। इसलिए चित्त के निरोध में लग जाइए। सबसे अच्छा मार्ग है कि चित्त के निरोध में, यदि चित्त का आप निरोध कर लेते हो तो काम क्रोध रूपी ये तो सिंपल चीज़ें हैं, ये सब तो आने वाली थोड़ी हैं। ये तो सठ शत्रु हैं, उससे बड़ी तो वृत्तियां हैं। ठीक है। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह को नष्ट करिए। काम क्रोध लोभ मोह एक ऐसा असत्य है, एक ऐसा
जंजाल है, ऐसी जाल है जो व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल देती है, हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल करके उसके अमूल्य जीवन को नष्ट कर देते हैं ये। और देखिए जितने भी संत महात्मा हुए हैं, मैंने सभी का अनुभव यही रहा है कि काम क्रोध को परास्त करो, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। आगे चलते हैं जी। हाँ हाँ हाँ, अगर जैसा चित्त होगा वैसा आप होते चले जाएंगे, जैसा आपके मन में चलेगा। जैसे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि जैसी मति वैसी गति। इस सूत्र, इस मैत्रेयी उपनिषद का पूरा सार सुन लीजिए कि जैसी मति वैसी गति। जिस व्यक्ति की जैसी मति होती है ना, वह वही कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बूझ लीजय ब्रह्म ज्ञानी, घूरी घूरी बरसा बरसावै परिया बुंदन पानी। च्यूटी के पग हस्ती बांधो, छेरी बीग रखावै। उदधि माह ते निकरी, छाछरी चौड़े ग्रह करवावई। मेढुप सर्प रहत एक संघे, बिलैया स्वान बियाई। नित उठि सिंह सियार, सो डर पै उदबुद कथ्यो न जाई। कौने संशय मृगा न घेरे, पारथ बाड़ा मेले। उदधि भूपते तरिवर डाहें, मच्छ अहेरा खेले। कहीं कबीर यह उदबुद ज्ञाना, को यह ज्ञान ही बूझे। बिनु खंडे पंखे उड़ी जाए, आकाशय जीवहि मरण सूझे। इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि हे तथाकथित ब्रह्मज्ञानी पंडितों, भली भांति समझ लो। तुमने साधारण जनों को अत्यधिक ज्ञानोपदेश दिया। कहते हैं कि हे पंडितों, तुम भली बात समझ लो कि तुमने साधारण मनुष्यों को अत्यधिक ज्ञान का उपदेश दिया है, फिर भी ज्ञान वर्षा की एक बूंद भी उन पर न पड़ी। हे पंडितों, तुमने बहुत ज्ञान दिया है लोगों को, इतना ज्ञान दिया है कि उन लोगों पर ज्ञान की एक भी बूंद नहीं पड़ी, अर्थात उन्हें कोई शांति नहीं मिली। तुम अज्ञानी जीवों को, कुपात्रों को वेदांत का उपदेश देते हो। तुम ऐसे लोगों को वेदांत का और वेदों का उपदेश देते हो, यही तो चींटी के पैर में हाथी बांधने के समान है। तुम क्या करते हो कि चींटी के पैर में हाथी बांध दोगे तो क्या चींटी उठा लेगी हाथी को? बताइए, नहीं उठा पाएगी ना। तुम्हें पता नहीं कि बकरी भेड़िए को खा रही है और आनंद सागर के से मछली रूपी चित्त वृत्ति ने अलग होकर अपना स्वतंत्र संसार बना लिया है, तथा चंचल विषयी जीव और अहंकार, जीव मतलब मेढक और अहंकार मतलब सर्प में गहरी मित्रता है। जीव और अहंकार में मतलब सर्प और मेढक में गहरी मित्रता है। जीवात्मा और अहंकार में गहरी मित्रता है। साधारण सर्प मतलब अहंकार मेढक को अर्थात जीव को खा जाता है। जो साधारण सर्प है, सर्प मतलब अहंकार, यदि कोई साधारण अहंकार है तो वह जीवात्मा को खा जाता है। किंतु विषयी पुरुषों, जीवात्मा को अहंकार से बल मिलता है। माया मतलब बिल्ली के मन से श्वान से गठबंधन विवाह कर लिया। माया ने मन से विवाह गठबंधन कर लिया। माया ने किससे विवाह कर लिया है? मन से। जीवात्मा जो सिंह के समान सबल है,
वह भ्रम रूपी श्रृंगाल से डरता है। इस आश्चर्यजनक कथा का सम्यक वर्णन नहीं हो सकता, अतः तुम्हारे ज्ञानोपदेश का कोई प्रभाव इस दुर्बल मायाग्रस्त जीव पर नहीं पड़ सकता। हे पंडितों, ये जो तुम उपदेश दे रहे हो ना, ये तुम्हारे उपदेश का इन पे कोई नहीं प्रभाव पड़ सकता, क्योंकि तुमने योग्य व्यक्ति को ज्ञान दिया ही नहीं। तुम बड़े बड़े ज्ञान और वेदांत की बात करते हो, इनके अंदर वो ऐसी योग्यता है ही नहीं है। तुम ज्ञान देते हो फिर जाकर के ये वही उल्टा सीधा काम करते हैं, तो तुम्हारे ज्ञान का क्या मतलब है। अगली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मानव के उद्धार का उपाय बताते हुए कबीर कहते हैं कि संशय रूपी शरीर रूपी वन को घेरे हुए है। संशय रूपी पशु जो है शरीर रूपी वन को घेरे हुए है। ये जो हमारे भीतर संशय है ना, संशय रूपी जो पशु है वह शरीर रूपी वन को घेरा हुआ है। इन पशुओं का वध करने के लिए सद्गुरु मतलब पारधी बाणी रूपी बाण चलाता है। मतलब कि कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि इस पशु का जो है ना, जो संशय रूपी पशु है, इसका वध करने के लिए गुरु ही अपनी ज्ञान द्वारा इस संसार समुद्र से संसार रूपी वृक्ष जल जाता है। अर्थात जो गुरु उपदेश देता है, उस गुरु के उपदेश से जो पशु रूपी जो वन है वह नष्ट होता है। इसलिए सच्चे गुरु के खोज में जाइए, क्योंकि सच्चा गुरु आपको ज्ञान देता है। अगर वह ज्ञान दे देता है तो वन में जो पशु है जिसका राज है आपके ऊपर, वह राज खत्म हो जाता है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक ये सब खेल चल रहा है। कहते हैं कि उस ज्ञान का बल प्राप्त करके मन मतलब मछली काम क्रोध आदि का शिकार करता है। यदि आपको ज्ञान हो गया तो आप काम और क्रोध का शिकार कर लोगे। मछली छोटे छोटे कीड़ों को खा जाती है। कबीर कहते हैं कि इस अद्भुत तथ्य को जो समझ लेता है वह बिना पंख के चिदाकाश तक उड़ जाता है, उसका उद्धार हो जाता है और वह जीवन मरण से परे चला जाता है। ठीक है, इसलिए ये कबीरदास जी की बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो काम क्रोध है, जो माया है, जो मन है, जो अहंकार है, इससे बचने के लिए जो है एक ही रास्ता है कि ज्ञानी गुरु की संगति करो आप। यदि ज्ञानी गुरु की संगति नहीं है तो काम और क्रोध हमेशा आपके ऊपर हावी रहेगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। काम क्रोध इतना हावी रहता है कि आप कुछ कर नहीं पाओगे और आपको कुछ करके चला जाएगा, आपके भीतर कुछ करके चला जाएगा। आप कुछ सोच नहीं पाओगे, वह आपके अंदर नई सोच पैदा करके चला जाएगा। समझ में आ गया? आप खड़े खड़े ठग लिए जाओगे और वो आपको ठग के लेके चला जाएगा। ठीक है, इसलिए काम और क्रोध को यदि जीतना है तो ज्ञान रूपी बाण चलाइए, और वह ज्ञान रूपी बाण चलाना केवल गुरु सिखा सकता है। गुरु के अलावा किसी के अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह उसको नष्ट कर सके। इसलिए ज्ञान रूपी बाण से उस काम क्रोध को सबसे पहले नष्ट करिए। ठीक है, और गुरु का सानिध्य होना जरूरी है। किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए गुरु होना जरूरी है। यदि आप उतने समर्थ हो, उतने परमात्मा ने आपको बुद्धि विवेक दे रखी है तब तो ठीक है। अगर परमात्मा ने आपको उतना बुद्धि विवेक नहीं दे रखी है, नहीं समझ है, नहीं आप आगे बढ़ सकते हो, तो गुरु का सानिध्य पकड़ लो। ठीक है।
क्योंकि गुरु अपने अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है ना। मैं तो सबको कहता हूँ कि यदि सामर्थ्य हो तो अकेले बढ़ो, यदि सामर्थ्य नहीं है तो गुरु को पकड़ो, क्योंकि बिना गुरु का आप मुक्त नहीं हो पाओगे। क्योंकि आपको यदि कुछ प्रभावित कर सकता है तो गुरु ही प्रभावित कर सकता है। आपको कोई मुक्त कर सकता है तो गुरु ही मुक्त कर सकता है। या पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार हों जिसके बल पे आप खुद ज्ञान प्राप्त कर सको तो अकेले चलो, मत गुरु रखो। ठीक है यदि शक्ति तो चलो, है ना। समझ रहे हैं बात को। अगला जो है पद पे चलते हैं अब हम लोग। अगला पद है वही बिरवा चिन्हे जो कोय, जरा मरण रहित तन होय। बिरवा एक सकल संसारा, पेड़ एक फूटल तिनि डारा। मध्य की डारी चारि फल लागा, शाखा पत्र गिने को वाका। बेली एक त्रिभुवन लपटानी, बाधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित होय से ले विचारा। इसमें एक मिनट, गलत जगह आ गई क्या। मेरे एक पुस्तक में ना अलग अलग दे रखा है तो मुझे ढूंढने में थोड़ी परेशानी आती है। चलिए, तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार एक वृक्ष के समान है। ये जो संसार है ना, यह संसार जो है वृक्ष के समान है। जो इसे विवेक पूर्वक पहचान लेता है वह जरा मरण से मुक्त हो जाता है। इस संसार वृक्ष में 3 मुख्य शाखाएं हैं। कौन कौन सी? सत्य, रज और तम। उसकी मध्य शाखा में 4 फल, उसके बीच की शाखा में 4 फल धर्म अर्थ काम मोक्ष लगे हैं, तथा उसमें वासनाओं के असंख्य पत्ते हैं और छोटी छोटी शाखाएं हैं। उन्हें कौन गिन सकता है? इस पूरे वृक्ष मतलब त्रिभुवन भू भुवः स्वः में विद्यमान जन्य तृष्णा की बेली लिपटी हुई है। उस पेड़ के चारों तरफ देखा होगा किसी पेड़ में, जैसे कि मान लीजिए कि बेल का कोई ऐसा पेड़ हो जो पूरे हर डाल को लपेट रखा है, तो तृष्णा है जो बेली के रूप में पेड़ को जकड़ रखा है। बड़े बड़े ज्ञानी भी उससे छूट नहीं पाते। कबीर कहते हैं कि हम बार बार समझा रहे हैं कि जो ज्ञानी हो वह मेरे कथन पर विचार करे। संसार वृक्ष से लिपटी हुई तृष्णा बेली से जब तक जीव मुक्त नहीं होता तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। समझ में आ गई बातें? कितनी गंभीर बातें हैं। आपने कभी गिलोय के पेड़ को देखा है लपेटे हुए वृक्ष को? वह समझिए कि तृष्णा है। ऐसे ही हमारा जीवन है और हम भी जो है तृष्णा में, कामनाओं के तृष्णा में ऐसे लिपट करके फंसे हुए हैं। हाँ, लिपटी रहती है। और कभी कभी एक बेल को देखा है कि बेल ऐसी लिपटती है जैसे डाल के अंदर निशान बना देती है। देखा है आप लोगों ने?
मैंने तो ऐसे भी पेड़ को देखा है कि इतना घनी हो जाती है कि डाल को कमज़ोर कर देती है, तोड़ो तो डाल टूट जाती है, परंतु वो बेल नहीं टूटती है। मैंने ऐसे बेलों को देखा है। मतलब तृष्णा इतनी जकड़ी हुई रहती है कि आदमी अगर कितना भी मोटा है, कितना भी पेड़ बहुत बड़ा है, तो वो बड़ा कमज़ोर होता है, क्योंकि उसकी शाखाओं को तृष्णा एकदम लपेट देती है और नष्ट कर देती, तोड़ो तो तुरंत टूट जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम लोग भी तृष्णा में ऐसे फंसे हुए हैं कि अगर कोई तोड़े ना हमें, परमात्मा एक झटका देता है ना, तो कबीरदास जी कहते हैं ना कि यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरे जो साथ, और ढबका लाया टूट गया कछू नहाया हाथ। ये तृष्णा के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तृष्णा इतना हमें जकड़ी हुई है, इतना पकड़ी हुई है कि यदि कोई झटका दे देता है ना, यदि हमें कोई झटका दे देता है तो समझिए कि तुरंत वो टूट जाता है डाल। ठीक है, इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि काम क्रोध और तृष्णा को नष्ट कर दो आप लोग। ये कबीरदास जी की बातें ना आप लोगों को तब ये महसूस होगी जो साधना के चरम स्तर को छुएगा। जो साधना के चरम स्तर पे पहुँचेगा वही इस रहस्य को समझ सकता है। जो साधना के परम रहस्य को नहीं जानता है, वो नहीं पहुँचेगा, वो इस रहस्य को नहीं कभी भी नहीं समझ पाएगा। जो जानना चाहता है वही समझेगा, जो नहीं जानना चाहता है वो तो फिर नहीं समझ पाएगा। इसलिए बार बार कबीरदास जी कहते हैं कि कामना को नष्ट करो। कामना को नष्ट कर देते हैं तो सब कुछ आपके हाथ में आ जाता है। ठीक है, अगले पद में चलते हैं। साई के संग सासुर आई, 54 नंबर का पद है। संग न सूती स्वाद नहीं मानी, गयो जोबन सपने को नाई। जन चारी मिली लगन सुधाए, जन पाँच मिली माड़ो छाए। सखी सहेलरी मंगल गावें, दुख सुख माथे हरदी चढ़ावें। नाना रूप परी मन भावरी, गांठी जोरी भाई पतियाई। अर्घा दैलई चली सुवासिनी, चौके राण भाई संग साई। भयो विवाह चली बिनु दुल्हा, बाट जात समधि समुझाई। कहें कबीर हम गौने जइबें, तरब तरब कंथ लई तूर बजइबें। देखिए कितनी बड़ी बात। कबीरदास जी जीवन के हर पहलू में घुसे हुए थे और वहाँ पे आध्यात्म और ब्रह्म को ही देख लेते थे। आगे कहते हैं कबीरदास जी की जीव रूपी वृक्ष, जीव रूपी बधु शुद्ध चैतन्य अर्थात परमात्मा के साथ संसार रूपी ससुराल में आई है। प्रत्यगात्मा अर्थात जीव रूपी वधु शुद्ध चैतन्य, प्रत्यगात्मा मतलब आत्मा के साथ संसार रूपी ससुराल में आई है। उसने अपने वास्तविक प्रियतम के साथ प्रेम नहीं किया और परमात्मा का आस्वादन नहीं किया। उसका यह नर तन रूपी यौवन स्वप्नवत समाप्त हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में आने पर जीव रूपी वधु अपने सच्चे पति को भूल गई। जो संसार में आने पर जो जीवात्मा है ना, वह अपने सच्चे पति को भूल जाती है और शरीर प्राण रूपी कृत्रिम पति के साथ विवाह का उपक्रम करती है। उसके साथ संबंध बनाती है, उसके साथ मिलती है, उसके साथ जीवन बिताती है। इस विवाह में अंतःकरण सच्चा पति परमात्मा है, ईश्वर है। हमने क्या किया है कि जो कृत्रिम पति तो हमने जो कब कह रहे हैं कबीरदास जी, कृत्रिम पति वह है जो शरीर प्राण रूपी पदार्थों से बना हुआ है। शरीर और प्राण जिसमें है ना, ये जो शरीर है, ये जो हमारा और आपका जो शरीर है ना, हमने इसको मान लिया है कि ये हमारा पति है। ठीक है, जैसे सबके पति है ना, सबके पत्नी है, सबकी पतियां हैं, सबके पति हैं।
तो कोई कहता है कि मेरे पति का फलाना नाम है, मेरे पति का चीना नाम है? तो ये तो हमने बना रखा है। असल में कोई किसी का पति नहीं है, असली पति तो ईश्वर है। इस विवाह में अंतःकरण चतुष्टय से मिलकर उसकी सगाई निश्चित की और पंच तत्वों ने मिलकर शरीर रूपी मंडप तैयार किया। कितनी बड़ी बात कह दिया कबीरदास जी ने कि इस विवाह में अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार ने मिलकर उसकी सगाई निश्चित कर दी कि फिक्स हो गया सगाई, और पांच तत्वों ने मिलकर शरीर रूपी मंडप तैयार कर दिया। अंतःकरण हो गया और शरीर हो गया, तो मंडप तैयार हो गया जिसमें उसका विवाह होने लगा। ये शरीर से विवाह हो जाता है। उसके इस अवसर पर इंद्रियां, सखी सहेलियां, जो इंद्रियां हैं ना, इस अवसर पे जब शरीर का निर्माण हो जाता है तो इस अवसर पे जो उसकी सखी सहेलियां हैं तो मंगल गीत गाती हैं, हेरी सखी मंगल गाओ। तो मजा किसको मिलता है? मजा तो असली इंद्रियों को ही मिलता है ना। तो शरीर का जब निर्माण होता है, जब शरीर मनुष्य पाता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी कौन मनाती है? इंद्रियां मनाती हैं, ठीक है, सखी सहेलियां मनाती हैं। शब्द रूप रस स्पर्श गंध आदि को भोग प्रस्तुत करती है। सुख दुख रूपी हल्दी चढ़ाने का संस्कार करती है। कौन? इंद्रियां। जीव मन के वश में हो जाता है, और उसके बाद जो जीवात्मा जब शरीर में आती है तो वह मन के वश में हो जाती है। वह मन और भांवर का संस्कार कराता है, अर्थात मन नाना प्रकार के संकल्प विकल्प हर्ष शोक वासना के चक्कर में पड़ जाता है। विवाह के अवसर पर जो दूल्हे दुल्हन की गांठ जोड़ी जाती है, यहाँ तात्पर्य है कि जीव में चित्त जड़ की ग्रंथि पड़ गई। जैसे कि जब शादी होती है तो कपड़े से गांठ बांधा जाता है, दूल्हे दुल्हन का बांधा जाता है ना, तो वह यही गांठ है, प्रकृति और जीवात्मा का बिना मेल संबंध जोड़ा जाता है, बेमेल संबंध बांधा जाता है। ठीक है, कितनी बड़ी बात कबीरदास जी ने लिखा है। यह तात्पर्य है कि जीव चित्त रूपी जड़ की ग्रंथि पड़ गई और उसने अपने भाई मन को ही अपना पति मान लिया। जीवात्मा जो है, जीव ने चित्त जड़ की ग्रंथि पड़ गई और उसने अपने भाई मन को ही अपना पति मान लिया। उसका दूसरा भाव यह है कि जीव ने मन पर विश्वास कर लिया, उसी को प्रिय मान लिया। अब क्या होता है, जैसे ही शरीर में जीवात्मा आती है, वह तो मन को अपना पति मान लेती है। मन जैसा कहता है, मनुष्य जीवन पर्यंत उसी के अनुसार चलता है। जैसे शादी होता है तो पुरुष या स्त्री दोनों किसी न किसी के बात पे चलते हैं कि नहीं चलते हैं? या तो पत्नी के इशारे पे पति चले या पति के इशारे पे पत्नी चले, दोनों में से एक होता है कि नहीं होता? ऐसे ही जैसे ही जीवात्मा शरीर में आती है, मन के इशारों पे चलने लगती है। विवाह के बाद सौभाग्यवती स्त्रियां वधू को ससम्मान लेकर चलती हैं। यहाँ तात्पर्य यह है कि वंचक गुरुआ लोगों का आकर्षक वाणी को संसार में प्रवृत्त करती हैं। जो गुरु लोग हैं ना, वो लोग जो है कहते हैं कि ये तो संसार है, इस संसार में जियो, संसार में आए तो सब तो ये करना ही पड़ेगा। ये वंचक गुरु लोग हैं, पाखंडी गुरुओं की क्या बात कह रहे हैं। इस प्रकार सच्चे प्रति के विद्यमान रहते हुए भी भावर पड़ते ही विधवा हो गई। मतलब कि अर्थात वास्तविक पति से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। जैसे ही मन जो है जीवात्मा से संबंध जोड़ लेता है, वह अपने वास्तविक पति से विधवा होना का मतलब कि उससे बिछुड़ जाता है। वह कभी परमात्मा को याद ही नहीं कर पाता है।
घोर माया मोह में फंस जाता है। शरीर रूपी पति से संबंध स्थापित होने पर सच्चे पति के बिना इसी झूठे पति के साथ उसने जीवन यात्रा प्रारंभ कर लेता है। मनुष्य अपने वास्तविक पति से संबंध न जोड़ करके मनुष्यों को देखिएगा, वह अपने झूठे पति, इस सांसारिक पति के साथ संबंध जोड़ लेता है कि मेरा तो सब कुछ यही है। इस जीवन यात्रा में उसे सद्गुरु को समधी कहा है, समधी मिले। उन्होंने उसे बताया कि उसका सच्चा पति कौन है। कबीर कहते हैं कि हम सच्चे पति के साथ द्विरागमन करेंगे। द्विरागमन का मतलब कि दूसरा गवना करेंगे, दूसरा विवाह करेंगे। तुरही बजाकर सच्चे स्वामी के साथ भव सागर पार कर जाएंगे। मतलब अपने भीतर नाद का स्फुरण करके इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। देखा आप लोगों ने, कबीरदास जी ने पूरे जीवन की सत्यता को उड़ेल करके रख दिया कि हम आते किस लिए हैं, हम शरीर किस लिए धारण करते हैं, हम विवाह किस लिए करते हैं और किस तरह के संसार में आकर के हम फंस जाते हैं। उसी का कबीर ने बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया। कबीर ने बड़े ही मार्मिकता के साथ इसको प्रस्तुत किया। कबीर को सुनने के बाद लगता है कि कबीर कितनी गहराइयों में 24 घंटा उनके अंदर वही प्रकृति, पुरुष, जीवात्मा। मैं भी जब पढ़ाता हूँ आप लोगों को तो हमेशा जो है प्रकृति, पुरुष, जीवात्मा की ही बात करते रहता हूँ कि अब आप लोग समझ जाओ और इस संसार से मुक्त होने का प्रयास करो। ठीक है।